हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सुमित सर्स चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एडजेक्टिव के टाइप्स क्या होते हैं और हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर वर्ड एडजेक्टिव है कि नहीं। और हमने ये भी देखा था कि एडजेक्टिव किसको कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से एंडिंग्स होते हैं जिसकी मदद से हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कोई भी पर्टिकुलर वर्ड एडजेक्टिव है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि एडजेक्टिव एंडिंग्स की मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर वर्ड एडजेक्टिव है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, पहले तो हमें यह बात समझनी होगी कि जो बेस एडजेक्टिव है वहां पर आपको थोड़ा फोकस करना होगा कि वो वर्ड इजीली आइडेंटिफाएबल नहीं है। जैसे कि अगर मैं थोड़ा बेसिक वर्ड लिखूं कि गुड, बेसिक मतलब कि जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं वो हमें पहचानने होंगे कि वो एडजेक्टिव है। जैसे कि मैंने लिख दिया नाइस, जैसे कि मैंने लिख दिया ऑनेस्ट। हाँ, तो ये सारे वर्ड जो होते हैं, जैसे कि बिग, जैसे कि स्मार्ट, तो ये सारे वर्ड आपको आइडेंटिफाई करने होंगे कि ये एडजेक्टिव है कि नहीं। पर जो थोड़े लंबे वर्ड होते हैं तो वो खास तरह के एंडिंग्स की मदद से वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि वो एडजेक्टिव है कि नहीं। तो हमारा पहला एंडिंग है स्टूडेंट्स फुल। अगर कोई भी वर्ड हो तो उसके पीछे अगर फुल लगता हो तो आपको समझ जाना है कि वो वर्ड एडजेक्टिव ही है। जैसे कि हम कुछ एक वर्ड देखते हैं कि ब्यूटीफुल, जैसे कि मर्सीफुल, जैसे कि केयरफुल। तो स्पेसिफिक एंडिंग्स की मदद से हम यहाँ पर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे एंड में फुल लगा है तो वो वर्ड डेफिनेटली एडजेक्टिव ही है। और दूसरा वर्ड है इसका भाई ही है लेस। अगर किसी भी वर्ड के पीछे आपको लेस मिले तो आपको समझ जाना है कि वो वर्ड एडजेक्टिव ही है। जैसे कि यहाँ पे मर्सीफुल लिखा था तब सिमिलर हम लिख सकते हैं मर्सीलेस, जैसे कि केयरलेस, जैसे कि होमलेस। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी वर्ड के पीछे आपको फुल दिखे या लेस दिखे तो समझ जाना कि 100% वो एडजेक्टिव ही है। तीसरा हम एंडिंग देखेंगे, वो है ओ यू एस। अगर आपको कोई भी वर्ड के पीछे ओ यू एस एंडिंग दिखे तो भी स्टूडेंट्स आपको समझ जाना है कि वो 99% एडजेक्टिव ही है। ये लैंग्वेज है तो यहाँ पर ज्यादातर एक्सेप्शंस हो सकते हैं कहीं पर भी। बट आपको ये ख्याल में रखना है कि अगर ऐसे एंडिंग्स दिखे आपको तो 99% वो एडजेक्टिव ही होगा। बट एक्सेप्शंस की वजह से, मतलब कि कुछ एक अपवाद होता है जिसकी वजह से कोई वर्ड ऐसा हो कि उसके पीछे फुल लगता हो फिर भी वो शायद एडजेक्टिव ना हो। बट ऐसे केसेस आपको शायद ही मिलेंगे। और अगर कोई भी वर्ड के पीछे आपको ओ यू एस एंडिंग मिले तो भी स्टूडेंट्स आपको समझ जाना है कि वो वर्ड डेफिनेटली एडजेक्टिव ही है। तो ऐसे वर्ड कौन से है जिसके पीछे ओ यू एस लगता हो। तो सबसे पहले हमें सोचना है कि ऐसे वर्ड कौन सा है जिसके पीछे ओ यू एस लगता है। तो सबसे बेसिक वर्ड है क्यूरियस। हमने मूवी भी देखी थी फास्ट एंड फ्यूरियस, तो फ्यूरियस। फिर दूसरा वर्ड होता है कि स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस भी एक एडजेक्टिव ही है। फिर हम देखें एडवांटेजेस। एडवांटेजेस नहीं, एडवांटेजेस। जैसे कि हम लिखे तो ADVANTAGEOUS, एडवांटेजेस। एडवांटेजेस जो है वो हो गया हमारा नाउन, बट एडवांटेजेस जो है वो हो गया हमारा एडजेक्टिव। तो हमारा तीसरा एंडिंग है OUS। अगर आपको कोई भी वर्ड ऐसा मिले कि जिसके एंड में OUS आता हो तो वो 99% एडजेक्टिव ही होगा। हमारा अगला एंडिंग है ABLA। अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी वर्ड ऐसा दिखे कि जिसके एंड में ABLE आता हो तो वो भी वर्ड हमारा एडजेक्टिव ही हो सकता है। जैसे कि ऐसे कौन से वर्ड है जिसके एंड में ABLE आता हो। तो सबसे बेसिक वर्ड है, सॉरी, अवेलेबल।
तो अवेलेबल भी हमारे लिए क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। जैसे कि हम देखें कैपेबल, तो कैपेबल भी क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव हुआ। जैसे कि और वर्ड कौन से है, तो हम लिख सकते हैं मूवेबल, तो मूवेबल भी हुआ हमारा एडजेक्टिव। तो अगर कोई भी वर्ड के पीछे ए बी एल ए एंडिंग आता हो तो हमें समझ जाना है कि वो वर्ड हमारा एडजेक्टिव ही है। आगे हम देखते हैं कि अगर कोई भी वर्ड के पीछे आई बी एल ई एंडिंग आता हो तो वो भी हमारे लिए एडजेक्टिव ही है। जैसे कि हम अगर वर्ड लिखें तो हुआ हमारा सेंसिबल, तो यहाँ पे एंड में क्या हुआ, आई बी एल ई, तो ये भी हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव। जैसे कि हम लिख सकते हैं ऑडिबल, जैसे कि हम लिख सकते हैं फिजिबल। तो ऐसे सभी वर्ड कि जिसके पीछे आई बी एल ई आता हो वो सभी हमारे एडजेक्टिव ही है। तो ये हमारा एंडिंग हुआ आई बी एल ई। तो स्टूडेंट्स आगे हम एंडिंग देखें तो एक और एंडिंग है हमारे लिए कि जैसे कि आई वी ई, अगर कोई भी वर्ड के जिसके पीछे आई वी ई आता हो तो वो भी आपको कंफर्म समझ जाना है कि वो हमारे लिए एडजेक्टिव है। जैसे कि हम देखें तो अट्रैक्टिव, तो अट्रैक्टिव हमारे लिए एडजेक्टिव है। जैसे कि हम दूसरा लिखे सेंसिटिव, तो सेंसिटिव भी हमारे लिए एडजेक्टिव है। जैसे कि एंड में क्या आता है इसके पीछे, आई वी ए, तो कोई भी वर्ड जिसके पीछे आपको आई वी ए लिखा हुआ दिखे तो आपको समझ जाना है कि वो सभी वर्ड आपके लिए एडजेक्टिव है। तो यहां पर हमने देखा अट्रैक्टिव, सेंसिटिव, तो और ऐसे कौन से वर्ड है जिसके पीछे आई वी ई आता हो। तो अगर आपको कोई भी वर्ड ना मिले तो थोड़ा सोचना कि ऐसे कौन से वर्ड है जिसके पीछे आई वी ई आता हो। तो हमें दो वर्ड मिले, अट्रैक्टिव, सेंसिटिव, फिर ऐसे कौन से वर्ड होते हैं जो जिसके पीछे आई वी ई लगता हो। तो हम लिख सकते हैं कि पॉजिटिव, एक्टिव, तो ये सभी वर्ड ऐसे हैं कि जिसके पीछे आई वी ई लगता है और वो हमारे लिए एडजेक्टिव है। और कई वर्ड ऐसे होते हैं फ्रेंड्स कि जहां पर ईडी लगता हो या फिर आईएनजी लगता हो, तो ये हमेशा आपको कंफ्यूज करेंगे कि जैसे कि ये वर्ग के पीछे ईडी लग के ये V2 या V3 बना है और ये आईएनजी लग के ये बना है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, बट रियली में ये ना V2 V3 होते हैं वर्ब के, ना ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं वर्ब के, ये इन रियल एडजेक्टिव होते हैं। तो हम देखते हैं ऐसे कौन से वर्ड है, ऐसे कौन सी वर्ड है जिसके पीछे ईडी लगता हो या आईएनजी लगता हो फिर भी वो हमारे एडजेक्टिव है। जैसे कि सबसे बेस वर्ड है कि इंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग ये दोनों ही वर्ब नहीं है, ये दोनों ही हमारे लिए एडजेक्टिव है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड और सरप्राइजिंग, तो ये भी सरप्राइज्ड और सरप्राइजिंग हमारे लिए एडजेक्टिव है। जैसे कि बोल्ड, बोल्ड और बोरिंग, तो बोल्ड और बोरिंग दोनों ही हमारे लिए एडजेक्टिव है। जैसे कि एक और वर्ड है वरिंग और वरिड, सॉरी वरिड एंड वरिंग, तो यहां पर भी दोनों ही हमारे लिए एडजेक्टिव है। तो ये ऐसे वर्ड है जो आपको कई बार कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये वर्ब के फॉर्म हो बट इन रियल ये वर्ब के फॉर्म नहीं है, ये एडजेक्टिव है। जैसे कि अगर हम कोई एग्जांपल लिख दें कि शी वाज इंटरेस्टेड इन लर्निंग मैथ्स, तो मतलब कि वो मैथ सीखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थी। तो यहां पे इंटरेस्टेड जो है वो वर्ब के लिए यूज नहीं हुआ है, ये यूज हुआ है एडजेक्टिव के लिए। तो आशा रखता हूं स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।